हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक इम्पैक्ट अगेन। इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स है वो क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। इसमें पहला जो है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग का जो प्रीमियम होता है वो बनता कैसे है। आप बहुत से लोग ट्रेडिंग तो करते हैं जिसमें हमें मालूम होता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है कॉल बाय करना है, मार्केट नीचे आता है पुट बाय करना है। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में ये जो प्रीमियम है ये क्यों ऊपर जाता है या क्यों नीचे आता है, कौन से इस फैक्टर्स होते हैं जो ये ऑप्शन प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं, ये जानना आपके लिए पहले बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही सिंपल वे में आपको ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों। तो ऑप्शन प्रीमियम जो होता है ना दोस्तों, जिसको हम ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है दोस्तों कि ट्रेडर जिस रेट पे वो ऑप्शन बाय या सेल करता है इसको हम बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। जो ऑप्शन बायर होता है वो हमेशा प्रीमियम देता है, इट इज़ प्रीमियम गिवर। और ऑप्शन सेलर जो है वो ऑप्शन सेल करके या राइट करके वो प्रीमियम है वो रिसीव करता है। ये आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों ये ऑप्शन प्रीमियम बनता कैसे है उसके लिए आपको 5 फैक्टर्स है वो जानने ज़रूरी है। एक तो स्पॉट प्राइस। आप स्टॉक ट्रेड करो या इंडेक्स ट्रेड करो दोस्तों, जो अंडरलाइंग एसेट होता है या स्पॉट प्राइस होता है वो जैसे भी चेंज होगा वो ऑप्शन प्रीमियम पे अफेक्ट करेगा। मतलब उसके अनुसार वो ऑप्शन प्रीमियम चेंज होगा। अगर बढ़ा तो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा, नीचे आया तो ऑप्शन प्रीमियम अकॉर्डिंगली वो नीचे की तरफ आएगा या चेंज होगा, ऐसा आप बोल सकते हो। दूसरा है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब आपको मालूम है कि टाटा मोटर्स सपोज अभी 500 को ट्रेड हो रहा है तो उसके ऊपर 510 520 ये जो होते हैं ये स्ट्राइक प्राइस होते हैं। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना, जिस स्ट्राइक प्राइस पे आप वो ऑप्शन प्रीमियम ट्रेड कर रहे हो वो भी स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन प्रीमियम को अफेक्ट करती है या उसका इम्पैक्ट ऑप्शन प्रीमियम पे गिरता है। ठीक है, वो जैसे भी चेंज होगी। तो मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों कि ऑप्शन प्रीमियम जब सपोज आपने कोई भी स्टॉक या प्रीमियम 100 को लिया है वो 100 से 150 हो गया तो वो ओनली स्पॉट या अंडरलाइंग एसेट मूव होने से चेंज होगा, ऐसा नहीं है। ये 5 फैक्टर्स है ना, ये पांचों उसको हेल्प करेंगे चेंज होने के लिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ओनली स्पॉट प्राइस बढ़ने से ऑप्शन प्रीमियम उतना नहीं बढ़ेगा। ये पांचों फैक्टर जो है वो जैसे भी चेंज होंगे वो ये ऑप्शन प्रीमियम इधर से चेंज होगा। तो ये जानना बहुत मुश्किल है दोस्तों कि कोई भी प्रीमियम अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है या चेंज हो रहा है तो कौन से फैक्टर की वजह से वो हो रहा है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर ये हमें स्पेसिफिकली मालूम पड़ना है या मालूम मालूम करना है हमें कि ऑप्शन प्रीमियम क्यों चेंज हो रहा है, तो बाकी के फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। ठीक है, या कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हमने देखा है स्पॉट प्राइस चेंज करता है ऑप्शन प्रीमियम को, दूसरा है स्ट्राइक प्राइस है, तीसरा है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट भी होता है ना, वो चेंज करता है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या ज़्यादा होता है तो कॉल ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं वो हाइयर साइड में होते हैं और पुट ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो लोअर साइड में होते हैं एंड वाइस वर्सा। बट ये ना, ये ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। इसीलिए जब भी हम इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन प्रीमियम में हम इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट मान के चलते हैं। बट ये जो बाकी के 4 फैक्टर्स है ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है टाइम वैल्यू। तो टाइम जो है वो भी ऑप्शन प्रीमियम को अफेक्ट करता है दोस्तों। आपको मालूम है कि जब भी आप कोई भी प्रीमियम ट्रेड करते हो तो उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। ठीक है, अभी सपोज ये मंथ में अगस्त मंथ की एक्सपायरी हुई है, सितंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अभी नियर मंथ का अभी चालू है। तो जैसे भी ऑप्शन ट्रेड में आप कोई भी ट्रेड लेते हो ऑप्शन में, तो इसमें सपोज मैंने निफ्टी का कॉल इधर बाय किया है तो जितना वो एक्सपायरी से दूर रहेगा, एक्सपायरी अभी सपोज इसमें 22 ट्रेडिंग सेशन हम मान के चलते हैं, तो जितना
जितना एक्सपायरी इससे दूर रहेगा ना, उतना जो टाइम वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और जैसे भी एक एक दिन कम होता जाएगा एक एक ट्रेडिंग सेशन, वैसे क्या होगा, ये जो टाइम है एक्सपायरी के करीब आता जाएगा। तो जैसे भी करीब आता है एक्सपायरी के, ये जो ऑप्शन प्रीमियम में से टाइम वैल्यू होती है वो रोज ब्रेक होती है दोस्तों। ठीक है, मतलब जो टाइम वैल्यू है वो रोज टूटेगी कुछ ना कुछ। तो इसीलिए जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करके ये टाइम वैल्यू का बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, ये डिटेल में हम बाद में देखेंगे, बट ध्यान में रखिए कि टाइम वैल्यू जो होती है वो भी अफेक्ट करती है ऑप्शन प्रीमियम को। ठीक है, तो लास्ट में है वो है वोलेटिलिटी, हम इसको विक्स भी बोलते हैं। तो वोलेटिलिटी जैसे भी ऊपर नीचे होती है, वैसे क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम चेंज होता है। तो सपोज अभी वोलेटिलिटी है 12 या 12 के नीचे है, तो इसका मतलब है वोलेटिलिटी कम है। अगर आपको लगता है कि नियर टर्म में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, कुछ इवेंट है सपोज, या एक्सपायरी जैसे भी करीब आती है, आपको लगता है कि वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तो ऐसे टाइम में आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। क्योंकि जब वोलेटिलिटी कम होगी दोस्तों, तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना वो भी कम रहेगा। तो जब भी वोलेटिलिटी कम रहेगी ना, बिल्कुल ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन राइटिंग मत करो, ऑलवेज प्रीफर ऑप्शन बाइंग। मतलब ट्रेंडी मार्केट में मूव ले लो, जब भी ट्रेड मिले बाइंग करो और प्रॉफिट अपना बुक करो। जब वीक्स ज़्यादा रहता है, मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, जब 14 या 15 के ऊपर विक्स रहती है, तभी आप ऑप्शन सेलिंग का सोच सकते हो। क्योंकि ऑप्शन राइटिंग जो करता है ना दोस्तों, मोस्टली वो क्या करता है, पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन राइटिंग करता है। इंट्राडे में बहुत कम होते हैं, क्योंकि मार्जिन भी उतना ज़्यादा लगता है ऑप्शन राइटिंग करने के लिए। करते भी है लोग, बट थीटा का जो गेन है ना, वो मोस्टली पोजिशनल ट्रेडिंग में ही मिलता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि जब भी एक्सपायरी नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है, आउट ऑफ द मनी दोनों साइड के जो कॉल पुट है वो अपने वो सेल करके रखते हैं। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हैं दोस्तों, वो आपको ध्यान में रखनी है, जिससे ऑप्शन प्रीमियम बनता है। अभी और कुछ कंसेप्ट्स है दोस्तों, वो आपको मालूम होने चाहिए, ये मैं अभी आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। तो वो है स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस के रिलेटेड। तो स्पॉट प्राइस जो होती है ना, वो मतलब जो मार्केट की अंडरलाइन एसेट है वो है। ठीक है, तो स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, सपोज अभी स्पॉट प्राइस चालू है 110 और आपने 100 या 100 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय किया है। ठीक है, तो इसका मतलब स्पॉट जो है वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने इन द मनी या आईटीएम का ऑप्शन बाय किया है। ठीक है, तो स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस, ये दोनों में जो डिफरेंस होता है ना, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, ये वर्ड ध्यान में रखिए। जो भी इन द मनी ऑप्शन होता है ना, इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चाहिए, तो ही इसका इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसका क्या उपयोग है मैं ये आगे बताऊंगा, अभी के लिए जस्ट इतना ध्यान में रखिए कि स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर रहेगा, तो वो जो ऑप्शन प्रीमियम है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो पुट ऑप्शन में इसका अपोजिट रहेगा। पुट ऑप्शन में क्या चाहिए, जो स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस के नीचे चाहिए, तो क्या होगा, पुट ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। ओटीएम ऑप्शन जो होते हैं ना, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ना वो 0 होती है, और इंट्रिंसिक वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती, तो इसीलिए हम इसको 0 ही ट्रीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ये क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अभी जो ऑप्शन प्रीमियम है वो उसका डेफिनेशन क्या है, सपोज मैंने इधर लिखा ऑप्शन प्रीमियम, तो ये ओवरऑल बनता कैसे है, ये बनता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू।
और लास्ट है वोलेटिलिटी, या इसको मैं बोलूँगा विक्स। तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है ना, उसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू भी, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ये दो पार्ट्स हो गए, ये दो फैक्टर्स हो गए, ठीक है। इसमें हम इसको कांस्टेंट मानेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम वैल्यू इससे क्या होगा कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू बनेगी, और ये वोलेटिलिटी तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई भी चेंज होगा तो इसका असर सीधा ऑप्शन प्रीमियम पे गिरेगा। अभी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे दोस्तों कि ऑप्शन प्रीमियम जब भी आप बाय करते हो तो वो एक्सपायरी तक कैसे चेंज होता है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट्स आपको मालूम है कि ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको मालूम नहीं है ये स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, तो ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी सपोज एटीएम का जो स्ट्राइक प्राइस है वो चालू है 100, एक एग्जांपल लेते हैं, 100 का स्ट्राइक प्राइस है इधर, ठीक है। और अंडरलाइंग वैल्यू मतलब अभी स्पॉट चल रहा है 110, ठीक है, या हम इसको स्पॉट बोलते हैं। तो आपने इसका कॉल ऑप्शन बाय किया है, मतलब आपने इन द मनी बाय किया है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इसका, हमने देखा है कि स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रहेगा। तो जो भी ऑप्शन प्रीमियम रहेगा, ऑप्शन प्रीमियम लेट से मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी 15 चालू है इसका, तो ये जो इसमें से 10 जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा, और बाकी का 5 जो है वो क्या रहेगा, एक्सट्रिंसिक वैल्यू प्लस विक्स या वोलेटिलिटी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे भी मार्केट इसके एक्सपायरी के करीब जाएगा तो इसमें से जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है ना, वो रोज ब्रेक होती है दोस्तों, रोज मतलब एवरी डे इसमें से वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने ओटीएम का कॉल ऑप्शन लिया है, मतलब अभी स्पॉट चालू है 100 और 110 की स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है, तो जैसे भी वो एक्सपायरी के करीब जाता है और जो मार्केट है वो 110 के नीचे एक्सपायर होता है, तो सपोज़ कुछ ना कुछ प्रीमियम दे के आपने सपोज़ 10 रुपीज़ को ये बाय किया है, और जो एक्सपायरी है वो 110 के नीचे हो गई, तो आपने जो प्रीमियम दिया है वो ज़ीरो हो जाएगा दोस्तों। तो ये बात ध्यान में रखिए कि ऑप्शन बाइंग अगर आपको करनी है, आपको वो श्योर होना चाहिए कि वो जो मूवमेंट है वो मुझे एक ट्रेंडी मार्केट में मिलनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि जैसे भी प्राइस नीचे आएगी या एक रेंज बाउंड मार्केट में रहेगी, आपका ये जो ऑप्शन प्रीमियम है वो रोज ब्रेक होता रहेगा जैसे भी एक्सपायरी करीब आएगी तब, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसीलिए बहुत ट्रेडर्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि निफ्टी है वो अभी 18,500 चालू है, 18,500 से 18,600 तो हो गई, 100 पॉइंट तो बढ़ी, बट मेरा जो ऑप्शन प्रीमियम मैंने 100 को लिया था वो उधर ही है या इधर से नीचे आया है। ये क्यों आता है, इसके लिए ये जो टाइम वैल्यू है या वोलेटिलिटी है, ये जो फैक्टर्स है ना, ये अफेक्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो ना दोस्तों, तो कौन सा फैक्टर ऑप्शन प्रीमियम को अफेक्ट कर रहा है ये आपको मालूम होना उतना ही ज़रूरी है। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपको ट्रेंडी मार्केट मिला तो कॉल या पुट ऑप्शन एज पर योर ट्रेंड आप बाय कर सकते हो, और वो एक्सपायरी तक आप रुक सकते हो। बट एक्सपायरी जब भी करीब आती है दोस्तों, तो इसमें ये जो टाइम वैल्यू है वो बहुत कम रहती है, तो इसीलिए जब भी एक्सपायरी करीब आती है ऑप्शन राइटिंग कभी मत करो या ऑप्शन सेलिंग कभी मत करो, ठीक है। क्योंकि
थीटा का या टाइम वैल्यू का जो काम होता है वो ऑप्शन प्रीमियम को जस्ट एक्सपायरी तक लेके जाना है। बट एक्सपायरी तक क्या होगा, ये टाइम वैल्यू जो है 10 में से 8, 4, 2, 1 ऐसी कम कम होती जाएगी। तो इसीलिए अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हो और एक्सपायरी का दिन है 1-2 दिन में या एक्सपायरी डे है, वैसे टाइम में आपको बिल्कुल ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मूव अगर एक्सपायरी तक आता है डेल्टा चेंज होने के वजह से या गैमा मूव जो आता है, वो क्या करता है, आपका जो 1 महीने का जो पेशेंस है या 1 महीने का गेन है वो कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनट्स में खा लेगा। तो इसीलिए ध्यान में रखिए, ऑप्शन बाइंग कब करनी है और ऑप्शन सेलिंग कब करनी है, ये आपको ऑप्शन प्रीमियम या एक्सपायरी कितना दूर है ये बताएगा। ठीक है, तो ये जो कुछ फैक्टर्स थे मुझे ऐसा लगा कि आपको मालूम होने चाहिए, इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। आगे भी ऑप्शन ट्रेडिंग के एजुकेशनल वीडियो सीरीज़ में मैं कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। दिस इज श्री साइनिंग ऑफ।